बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान बदली जाई दुनिया। कहते हिंदुस्तान बदलेगा तो दुनिया बदलेगी, और उत्तर प्रदेश बदलेगा तो भारत बदलेगा। भारत का बदलाव इसी उत्तराखंड पर जा बैठे, यहीं से ये सारी भूमि उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड ही कहलाती। अब तो इन अज्ञानियों ने, जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, इस धरती का महत्व जिनको नहीं मालूम, वो तो टुकड़े टुकड़े कर डाले। उन्हें क्या पता ये सब क्या है, किसने जोड़ा और तुमने तोड़ा। अरे जोड़ने का काम करते तो और विस्तार हो जाता, तुमने तोड़ने का काम टुकड़े टुकड़ों में कर दिया। तो कहा कि वो स्थिति कैसी होगी कि कोई ना विधर्मी होगा ना ही व्यभिचारी, विधर्मी होगा ना ही व्यभिचारी। कोई ना विधर्मी होगा ना ही व्यभिचारी, कोई न बेधर्मी होगा कोई व्यभिचारी। हो जाए सफाई नहीं रही है अत्याचारी, सफाई नहीं रही है अत्याचारी। हो जाए सफाई नहीं रही है अत्याचारी, हो जाए सफाई नहीं रही है अत्याचारी। देशवा में होई सदाचार के उत्थान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। देशवा में सदाचार का उत्थान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। जब श्लोक सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता, क्योंकि वह परिवर्तन मानव बुद्धि के द्वारा नहीं होगा जो आप समझ सकोगे। महापुरुषों पुरुषों के इशारों को, वचनों को समझना ये साधारण मानव बुद्धि के बस की बात नहीं है। कहा नहीं कि संत वचन अटपटे झटपट रखे न कोई, जो झटपट रखे तो चटपट दर्शन हो। पहली बात तो उन वचनों को कानों से सुन सकते हो, लेकिन मन से संकल्प विकल्प नहीं कर सकते, उन पर विचार नहीं कर सकते हो कि इनकी गहराई क्या है, इनमें कितनी सत्यता है, कितनी दृढ़ता है, कितनी कृतज्ञता है। ये तो समझ में किसी के नहीं आती। आगे क्या कह रहे हैं परिवर्तन की निशानी कि छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी, छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी, छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी, छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी। मांस मछली अंडा छोड़ होंगे शाकाहारी, मांस मछली अंडा छोड़ होंगे शाकाहारी, मांस मछली अंडा छोड़ी होंगे शाकाहारी, मांस मछली अंडा छोड़ होंगे शाकाहारी। अंडा मछली मांस की न रही अब दुकान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। मांस मछली अंडा शराब की न रही है कोई दुकान तो बदली हिंदुस्तान, तो बदल जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई अब दुनिया। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े योगी इस पर विचार नहीं कर पा रहे कि परिवर्तन कहाँ से होगा। कोई शक्ति का तो अमेरिका के पास, कोई कह रहा उसके पास सामान ज्यादा है, विनाशकारी शक्तियां उसके पास ज्यादा है। तुमको ये नहीं मालूम अगर विनाशकारी शक्ति किसने इकट्ठी की एक दूसरे देश को बर्बाद करने के लिए, अगर वो समय घड़ी ना आई तो उसी देश में छूट जाएंगी।
उनका तो समय निश्चित है, उनकी लाइफ निश्चित है। अगर उस समय तो कोई घटना न घटी और छुटाने का मौका न मिला तो तुम्हारे घर में छूट जाएगा, तो तुम्हारा ही विनाश हो जाएगा। कैसी बुद्धि खराब हुई, ये क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है तो उनकी बुद्धि विपरीत दिशा की तरफ काम करती। कितना अच्छी सच्ची बात कौन के समझ में नहीं आई, क्यों? विनाश होना। अगर ये समझ में आ गया होता तो हिरण्यकशिपु तो महाराजा था, फिर विनाश क्यों हुआ? अगर अच्छी सच्ची बात समझ में आ जाती, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता वो ब्राह्मण रावण, उसका विनाश क्यों होता? अगर अच्छी सच्ची बात समझ में आ जाती तो महाराजा कंस का विनाश कैसे होता? ये तो इतिहास बता रहा है, विनाश शासकों से हुआ, जिन्होंने शासन किया, जो राजा बने, जिम्मेदार बने, उनके द्वारा उन्हीं का विनाश हुआ है। ये हमारा इतिहास बता रहा। और आज भी वही बात है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखे इन सबको एक संदेश दिया। ये रामचरितमानस एक संदेश है हम सबको सुधरने का, सही सच्चे रास्ते पर खड़े होने का। उन्हें कहा कि जासु राज प्रिय प्रजा तुखारी और सोन पयवसी नरक अधिकारी। का कलयुग में जिसके राजा के राज में प्रजा दुखी, वो राजा नरक का राजा। और चाहे वो देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हो, गांव का प्रधान, परिवार का माली मुखिया, ये नियम सब पे लागू है। जिसके आश्रित जितने लोग रह रहे, अगर वो दुखी है तो वो जिम्मेवार व्यक्ति नरक जाने का अधिकारी है। ये जजमेंट संतों का है, इतना साफ साफ देखिए। और किसी ने इसको पढ़ा नहीं। ये कहते हम श्री राम को मानते और श्री रामचरितमानस की एक भी बात नहीं जानते। जब जानते नहीं तो मानते क्या? एक भी बात किसी को नहीं मानते। जब श्री राम का नारा लगाते केवल नोट वोट के लिए, कुछ नहीं, कोई काम का नारा नहीं, कोई काम करने की योजना नहीं, कोई काम और लाभ देने की व्यवस्था नहीं। ये तो प्रजा को सोचना चाहिए। अन्य युगों की बात, अन्य समय की बात आज वो नहीं। आज प्रजातंत्र है, प्रजा ही राजा है और प्रजा को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन प्रजा को कुछ मालूम नहीं हमारा क्या अधिकार, न उसकी सुनी जाती, न दुख दूर को दूर किया जाता। सब अपनी समस्या और अपनी कुर्सी और अपना पद यानी बरकरार रखने के चक्कर में प्रजा को भूल गया, सब भूल गए। गोस्वामी महाराज बार बार याद आते कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु ही समर्पे और बिन सत्कर्मा। कहा कि राजनीति बगैर धर्म की, धर्म माने व्यवस्था, अनुकूल व्यवस्था, बगैर त्यागी तपस्वी, बगैर चरित्रवान शाकाहारी तनाचारी ब्रह्मचारियों के बिना भारत की गद्दी को नहीं चलाया जा सकता। भारत में राजनीति वही करेगा प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा, जो अपने सारे अच्छे बुरे कर्म प्रभु को समर्पित कर देगा और सेवक समझकर प्रजा का पालन करेगा, कलयुग में उसका राज्य चलेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। कौन पढ़ रहा है इसको?